तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ऐसे प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो कि आपके आगे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और देख सकते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा जिन शब्दों के क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, अब, तक आदि। अगर पूछा जाए कि अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, तो आंसर होगा जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। और नेक्स्ट है कि अव्यय के सामान्यतः कितने भेद होते हैं। अव्यय के सामान्यतः कितने भेद होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा अव्यय के सामान्यतः 4 भेद होते हैं। और कौन कौन से भेद होते हैं, तो 4 ऑप्शन है आपका, 4 आंसर है आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और लास्ट है विस्मयादि बोधक। ये क्या है, ये अव्यय के 4 भेद हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। ये आंसर आपको सभी को पता होगा, एक वचन और बहुवचन। और नेक्स्ट है वर्ण किसे कहते हैं, तो आपका आंसर है वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे म, प, र, य, क आदि। ये क्या है, ये मूल ध्वनि हैं। और वर्ण किसे कहते हैं, अगर पूछा जाए वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। और नेक्स्ट है शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें शब्द कहते हैं। और नेक्स्ट है कि वाक्य किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। और नेक्स्ट है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वरों की संख्या आंसर है आपका 11 होती है। अगर आपको नहीं पता कि मूल स्वरों की संख्या 11 होती हैं तो कौन कौन से स्वर हैं, तो आप में कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी एक पर्सनल वीडियो बनाऊँगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो मूल व्यंजनों की संख्या आंसर है आपका 33 होती है। और 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं, तो करेक्ट आंसर है आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। और त्र किन वर्णों के मेल से बना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्र किन वर्णों के मेल से बना है, तो आंसर है आपका त ध्वन र यानी कि त्र। और नेक्स्ट प्रश्न है ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आंसर है आपका मूर्धा, राइट आंसर है आपका मूर्धा। और इसके बाद है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है, फ का उच्चारण स्थान क्या है, 2 दंतोष्ठ। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स, ख, स, ह व्यंजन कहलाते हैं, पूछा गया है कि स, ख, स, ह व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा उसमें व्यंजन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं, तो आंसर है अंतस्थ व्यंजन, करेक्ट आंसर है आपका अंतस्थ व्यंजन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि क से म तक के व्यंजनों को कहा जाता है, तो स्पर्श व्यंजन, क से लेकर के म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और घोष का अर्थ है, घोष का क्या अर्थ है, घोष का अर्थ है आंसर है आपका राइट नाद। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है क्या कहलाती हैं, तो आंसर है पार्श्विक, करेक्ट आंसर होगा आपका पार्श्विक। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आ स्वर कहलाता है, आ स्वर क्या कहलाता है, विवृत स्वर, आंसर होगा आपका विवृत स्वर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्च स्वर है, पश्च स्वर क्या है, तो ई और आ ये क्या हैं, ये पश्च स्वर हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्र स्वर क्या हैं, अग्र स्वर क्या हैं, अग्र स्वर अय हैं, अय ये क्या है, ये अग्र स्वर है। और स्रव व्यंजन किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको आंसर पता हो तो आप में कमेंट जरूर कीजिएगा कि स्रव व्यंजन किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, तो आपका करेक्ट आंसर है स, धन, र। और ड ढ का व्यंजन वर्ग है, ड ढ का व्यंजन वर्ग है, आंसर है मूर्धन्य और उच्छिष्ट। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है, आंसर है प्लुत स्वर, करेक्ट आंसर आपका प्लुत स्वर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सघोष वर्णों का सही वर्ग है, सघोष वर्णों का सही वर्ग है ड और ढ। भ्राता का भाववाचक शब्द क्या होगा, पूछा गया है भ्राता का भाववाचक शब्द
क्या होगा? तो आंसर है आपका भातृत्व। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती है कैसी क्रिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर है आपका आकर्मक क्रिया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें मैं पढ़ूंगा क्या है? तो करेक्ट आंसर है आपका संज्ञा उपवाक्य। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सोना चांदी और तेल, सोना चांदी और तेल पानी किस प्रकार के संज्ञा शब्द हैं? तो करेक्ट आंसर है आपका द्रव्यवाचक। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, सोना चांदी तेल पानी ये किस प्रकार के संज्ञा शब्द हैं? तो आंसर है आपका द्रव्यवाचक। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कुपाड़ का विलोम शब्द क्या होगा? कुपाड़ का विलोम शब्द क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका दानी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का विलोम होगा विराग। अगर आपको विलोम शब्दों से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप में उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। विलोम शब्द से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं मैं आपको सभी का हल करा दूंगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भोगी का विलोम शब्द क्या होगा? भोगी का विलोम शब्द होगा योगी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कीर्ति का विलोम क्या होगा? कीर्ति का अपकीर्ति होगा। स्थूल का विलोम क्या होगा? तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा। इसमें कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि विलोम शब्द पूछे गए हैं। इसके बाद है कि शीर्ष का विलोम क्या होगा? तो शीर्ष का विलोम होगा तल। और नेक्स्ट है कि शोषक का विलोम शब्द होगा, शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? तो शोषित होगा। इसके बाद है कि मृदु का विलोम शब्द क्या होगा? मृदु का विलोम शब्द होगा कटु। और कलुष का विलोम शब्द होगा, कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष होगा। इसके बाद है निर्दय, निर्दय का विलोम शब्द सदय होगा। निरोग से संधि है, निरोग में क्या संधि है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कि निरोग में कौन सी संधि है? तो आपका करेक्ट आंसर है विसर्ग संधि। निस्तेज में कौन सी संधि है? निस्तेज में भी विसर्ग संधि है। और उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आंसर है उत्धन ज्वल। बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा, बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है बैधन कार, बहिधन कार। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चयन में कौन सी संधि है? तो करेक्ट आंसर है आपका अयादि संधि। चयन में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि। और अन्वय में कौन सी संधि है? अन्वय में कौन सी संधि है? तो आंसर है आपका गुण संधि। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सच्चिदानंद का संधि सही संधि विच्छेद होगा, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका करेंट आंसर है सतधन चितधन आनंद। और नेक्स्ट प्रश्न है कि उन्नत का सही संधि विच्छेद है, उन्नत का सही संधि विच्छेद क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न है। तो आंसर है आपका उत्धन नति। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्धन में कौन सी संधि है? करेक्ट आंसर है विसर्ग संधि, निर्धन में विसर्ग संधि है। और इसके बाद है कि सूर्यधन उदय का संधियुक्त शब्द है, सूर्यधन उदय का संधियुक्त शब्द क्या है? करेक्ट आंसर है सूर्योदय। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके लिए कमेंट खुला छुड़ा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही प्रश्नों के साथ। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।